इस वक्त मैं जनपद गाजीपुर के राष्ट्रीय मार्ग 31 सुरतापुर नवापुरा में मौजूद हूँ और देख रहे हैं यहाँ पे कुछ देर पहले यहाँ मूर्ति की लोकार्पण किया गया है। माता पिता रिश्तेदार सब लोग आए हुए हैं, एक अच्छा संदेश दे रहे हैं उन तमाम लोगों को कि माता पिता ही सब कुछ सबसे बड़ा है। अब जिन लोगों ने किया मैं खुद उनसे जानना चाहता हूँ। एक साहब हैं, क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। अच्छा, आज जो ये काम हुआ है कैसा समझ रहे हैं इसको? इस काम को लेकर के बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जी न्यूज़ आपका चैनल के मेरा पूरा परिवार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और जितने भी आप दर्शक देख रहे हैं उनको अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस काम को हम लोग करके बहुत ही अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जो आज गोष्ठी हुई थी, इस गोष्ठी में चंद्रभूषण सिंह यादव ने एक बात कही है, उसको कितना सहमत है? बिल्कुल 100% सहमत है। इससे बिल्कुल ही बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई रूढ़िवादी व्यवस्था को कोई थोपा नहीं जा सकता और नहीं उसको लेना चाहिए, सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। जो अनाड़ी हैं, अनभिज्ञ हैं, वो तो जो मर्जी सोच लें, लेकिन कम से कम एक पढ़े लिखे जवान को मतलब आदमी को ऐसे नहीं करना चाहिए। ये रूढ़िवादी व्यवस्था को लेकर के बहुत दूरों की बात है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो पूर्वज जो कर गए हैं उन्हीं को दोहराते चलें, ऐसा नहीं होना चाहिए। खत्म करना चाहिए, बिल्कुल खत्म करना चाहिए। इसको करना ही नहीं चाहिए, इनको बुलाना ही नहीं चाहिए। उस लायक ही नहीं है ये। उस इंसान को बुलाया जाता है जो उसके लायक हो, ये बिल्कुल ही उस लायक नहीं है। देखिए यहाँ कुछ बहनें भी हैं, मैं इन बहनों से भी जानूंगा कि आज की बहनें जब ये लोकार्पण हो रहा था तो उस समय इन बहनों के आंखों में आंसू भी थे। मैं खुद जानना चाहता हूँ, बहन अपना क्या नाम था? सोनम। आज जो आपकी आंखों में आंसू थे और जब लोकार्पण हो रहा था, क्या महसूस किया जो भाई ने किया आपका? कितना अच्छा किया? तो भाई ने किए, बहुत अच्छा किए। उनको हम लोग को बहुत खुशी हुई है कि हम लोगों के माता पिता को सम्मान दिए हैं। हाँ, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। देखिए एक युवा और भी हैं, इनसे ही जानना चाहता हूँ। ऐसा आपको जानना पड़ेगा। मंजीत, अच्छा कैसा प्रोग्राम रहा? क्या प्रोग्राम? बहुत ही बढ़िया था और हमारे दादाजी थे जो कि बहुत ही सज्जन आदमी और गांव में बहुत नाम था उनका। जो भी भाइयों किए उनके लिए वो हम लोग को बहुत ही गर्व महसूस है और आगे भी हम लोग उसको लेकर। देखिए साहब और भी हैं, लगता है कि फौजी हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? अंगद यादव। अच्छा, आज जो प्रोग्राम हुआ है चौधरी जी का, पत्नी शांति सेंचुरी जी का, इस प्रोग्राम के जरिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं भारत के लोगों को? प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ है और ये बहुत ही एक महान टाइप के आदमी थे, ठीक है। ये किसी भी के काम में जाते थे, ये दूध का दूध पानी का पानी करने वाले थे। अपना काम छोड़ करके कोई मतलब नहीं था कि ये जात के हैं, वो जात से इनसे लेना देना नहीं था। जो इनका मानवता विचार थी वो बहुत अव्वल दर्जे की थी और करियात के अंदर न्याय के लिए जो बोलते हैं ना जस्टिस, उनसे अच्छा काम करते थे। तो मनुवाद को छोड़कर जो काम कार्य कर रहे हैं गाँव में, क्या ये अच्छा काम है? मनवादी तो हम लोग वो मानते ही नहीं। अच्छा, ये जो काम हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। हम तो यही समाज को कहेंगे कि ये जितने ढकोसला ये पंडित लोग किए, इस ढकोसला को अब हम लोग धीरे धीरे इसको से निपटारा करेंगे। हम लोग उनको अपने इस काम काज में नहीं लाएंगे, न बुलाएंगे। हम लोग अपने आप में कुछ काम कर दिया करेंगे। देखिए साहब ये बड़ा संदेश जा रहा है गाजीपुर से पूरे समाज के लोगों की। एक साहब और बुजुर्ग मालूम होते, मैं इनसे ही जानना चाहता हूँ। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? राम बनी सिंह यादव। कहाँ घर पड़ेगा आपका? ये आपका कहाँ, कौन सा रिश्तेदारी यहाँ पे? हमारे बनोई से। तो जो आप उनके बनोई के लड़के ने जो काम किया है उससे कितना सहमत है आप? बहुत अच्छा, सहमत है, बहुत अच्छा काम हुआ। अच्छा काम हुआ। अच्छा, जो चंद्रभूषण सिंह ने अपनी विचार रखा है मुख्य अतिथि ने, बिल्कुल सही कहे, सही कहे, जितना सही सब चीज। देखिए बहुत दूर दूर से भी लोग आए थे। सबका कहना है कि जो विचार गोष्ठी हुई है सबसे अच्छी गोष्ठी है और इसका यकीनन पैगाम पूरे देश को जाएगा और
एक साहब और भी हैं, इनसे जानना चाहता हूँ। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? शिवनाथ यादव, कहाँ का पड़ता है? लखनऊ। लखनऊ साहब आए जी वाह। सर। तो आपने इस प्रोग्राम को देखा, गांव में प्रोग्राम हुआ है, क्या लखनऊ वालों को संदेश देंगे आप? ये बहुत बढ़िया संदेश हुआ है। ये जो है तो ये रूढ़वादी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। ये जो है तो पहले से जो है तो जो चल रही है, ये सब जो है तो देश को बर्बाद करने वाली है। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजकुमार लखनऊ जी, कैसा घर कहाँ पड़ेगा आपका? सुरतापुर, अच्छा, सुरतापुर। मूल निवासी हैं। अच्छा ये मेरे चाचा जी अच्छा अच्छा। और हम लोग ये जो पैगाम सुरेंद्र यादव ने जो उठाया है, मैं इस वक्त जनपद गाजीपुर में मौजूद हूँ। जनपद गाजीपुर के 31 राष्ट्रीय मार्ग सुरतापुर नवापुरा विधानसभा मोहम्मदाबाद में इसे बागपत के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ सुरेंद्र जी अपने माता पिता की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। देवरिया जिला के मशहूर सामाजिक चिंतक चंद्रभूषण जी आए हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आज आकर आप समाज में क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी साधुवाद। और मैं G72 न्यूज़ के सभी दर्शकों को भी साधुवाद देता हूँ। आपको भी स्वागत करता हूँ। मैं देवरिया से चलकर यहाँ आया। सुरेंद्र जी अपने माता पिताजी का यहाँ पर प्रतिमा लगा रहे हैं। इस बात की मुझे खुशी है कि हमारे जो वास्तविक देवता हैं वो हमारे माता पिता या वे हमारे पुरखे हैं जिन्होंने हमको समाज में मान सम्मान के साथ जीने की राह दिखाया, हमको शिक्षित होने की बात कहा। तो हम अपने उन पुरखों को याद नहीं करते हैं जिन लोगों ने हमें सम्मान से जीने के लिए प्रेरित किया, जिन लोगों ने हमें सम्मान से जीने के लिए आंदोलन किया, अपनी कुर्बानी दिया। हम उन तमाम चीज़ों में उलझे रहते हैं जिन्होंने हमको सामाजिक तौर पर गुलाम बनाया। और जो हमारी नस्लें हैं, जो हमारे लोग हैं, वो उन्हीं सारी चीज़ों में आज उलझे हुए हैं जिन चीज़ों के बदौलत हजारों बरस से हम सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, कमज़ोर हैं, सताए और दबाए गए हैं। तो आज ये अच्छी बात है कि यहाँ पर सुरेंद्र जी ने एक अच्छी शुरुआत अपने गांव में किया। और आपने जैसा कहा कि ये यादवों का ऐसा इलाका है जिसको बागपत के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत आदरणीय सुरेंद्र जी ने किया है। और मैं समझता हूँ कि इसका अनुसरण इस इलाके के लोग करेंगे कि हमको किसे सबसे बड़ी जो बात है, हम शिक्षित हो जा रहे हैं, हम पढ़ लिख ले रहे हैं, लेकिन हमको इस बात का भान नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये एक अच्छी शुरुआत और अच्छी पहल है सुरेंद्र जी द्वारा इस इलाके में कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ और मैं तो यही अभियान चलाता हूँ। मेरी माताजी 1977 में एक्सपायर की, मेरे पिताजी 1994 में एक्सपायर किए। और मैं हर वर्ष अपने माताजी के स्मृति दिवस पर कंबल बांटता हूँ। और मेरा विषय ही यही होता है, विचार गोष्ठी आयोजित करता हूँ जिसमें प्रायः विषय यही होता है कि अगर ईश्वर है तो हमारे माता पिता हैं, बाकी कोई ईश्वर नहीं है। क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें पैदा किया, हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाया लिखाया, समाज में संस्कार दिया जीने का। तो फिर जिसने हमको ये सारी चीज़ें दिया उसको हम नहीं ये करते हैं, पूछते हैं, उसकी प्रतिष्ठा, उसका मान, उसका सम्मान हम नहीं करते हैं। और हम ऐसे जगहों पर कांवड़ लेकर चले जाते हैं, ऐसे जगहों पर तमाम तरह के भला नहीं होने वाला है और जिसने हमारा कोई भला नहीं किया है। देखिए, इसी गांव के रहने वाले एक साहब और हैं, रवि यादव जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि संक्षेप बताएं, ये जो काम कर रहे हैं सुरेंद्र जी, इसे आप किस निगाह से देख रहे हैं? सुरेंद्र जी ने शुरुआत किया है, ये बहुत अच्छी पहल है। ये हम लोगों ने, सुरेंद्र और मैंने, इनके भी पिता बूढ़े हो चुके थे, मेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी, यानी एक एक पैर कब्र गाह में चला गया था, एक बाहर था। तो हम लोगों ने कहा कि जो पारंपरिक ढंग से लोग करते आ रहे हैं दाह संस्कार ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जरिए, उसको हम लोगों को छोड़ना है। तो ये हम दोनों में तय हुआ कि जिसका यदि आपकी माँ पहले मरती है तो आप करेंगे उस तरह से, और मेरे पिता मरते हैं तो मैं कर लूँगा। संयोग से मेरी माँ का पहले
मृत्यु हो गई तो ये समस्या थी इस क्षेत्र में, इस इलाके में। यानी अगल बगल के गांव में कोई ऐसा नहीं किया था, लेकिन जब ये हम लोगों ने कई वर्षों पहले तय कर लिया था, मैंने अपने घर में 2 बहन हैं, उन लोगों से बताया कि मैं देखो जैसे अब तक होता रहा है ये संस्कार, अंतिम संस्कार, उस तरह से मैं नहीं करूँगा। ये पिंटू तो बहनों ने कहा कि जैसे आप चाहें। 3 गो 5 गो 8 गो तो 3 ऊपर 3 गो मैंने- नीचे एक को बगल में लगा। थोड़े अपने विचार से अपने परिवार में, पूरे गांव में भी चर्चा करेंगे और किया तो उस समय किसी ने भी, न तो मेरे परिवार से और न मेरे खानदान से, न गांव से ही कोई विरोध करने आया। सहमत हो या ना हो, लेकिन कोई विरोध करने नहीं आया। यही सबसे बड़ा हमको ताकत मिली इससे कि कम से कम मौन रूप से ही तो समर्थन दे रहे हैं लोग, ये काफ़ी है। तो ये सुरेंद्र जी ने जो किया है ये बहुत अच्छी पहल है और मैं कहूँगा इससे प्रेरित होकर और भी लोग ऐसा करें और जो अब तक हम लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के दलदल में फंसे हैं उससे बाहर निकलें। G22 न्यूज़ हमेशा समाज को दर्शन देता है, हर जगह वो जा करके एक नई चीज़ को लाकर पेश करने का प्रयास करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो कार्यक्रम जिसे आप देखेंगे, वक्ता अपनी बातों के जरिए समझाएंगे, पूरे देश में सुना जाएगा, लोग देखेंगे और हर देखने वाले लोगों से भी G22 न्यूज़ अपील करता है कि आप इस पैगाम को आप बढ़ाएं, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और G22 न्यूज़ जो है किसी पूंजीवाद, किसी बड़े लोगों का सहारा नहीं चलता है। कि आप गरीब जनता की आवाज़ को बुलंद करता है और आपकी आवाज़, हमारी मदद यही है कि आप इसकी बातों को अधिक से अधिक आगे बढ़ाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मदद पहुंचाएं।